प्रश्न संख्या 32। किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। प्रश्न 32 में कह रहा है किस धन का, तो मूलधन पूछ रहा है, तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर x रुपया। हम मूलधन को क्या मान लेंगे, x। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यानी दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर 5%, समय बराबर 2 वर्ष। तो मूलधन को हम x रुपया मान लेंगे और दर दिया हुआ है 5% और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। ठीक है। में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 माइनस मूलधन, यानी मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है ये। ठीक है। तो इसी पे सेट करेंगे, तो मूलधन को x माने हैं, तो x गुना 1 जोड़ दर 5, तो 5/100 का घात समय 2 माइनस मूलधन x। तो इस तरह हम पहले लिख लेंगे। ठीक है। मूलधन की जगह पे मूलधन, दर की जगह पे जितना दिया हुआ है दर, और समय की जगह पे समय। ठीक है। अब इसको पहले हल कर लेते हैं। तो 5 से 100 कट रहा है कितना बार में, 20 बार में, 20×5 = 100 होता है। तो हो जाएगा x 20 है तो 20 लघुत्तम हो जाएगा, तो 20 गुना 1 20 जोड़, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 जोड़ 1 माइनस 1 माइनस x और घात 2 है, तो ये हो गया। देखिए 20 जोड़ 1 कितना हुआ, 41। नहीं, माफ कीजिए, 20 जोड़ 1 हो गया 21। तो ये हो गया x गुना 20 1 21, तो 21/20 का घात 2 माइनस x। तो 21 का वर्ग कितना होता है, तो 21 का वर्ग देखिए, 21 गुना 21 करेंगे तो कितना आएगा, 21 गुना 1 21, 21 दूना 42, यानी 1 2 2 4 4, 441। तो 441/20 का वर्ग 400, x गुना हो रहा है तो साथ में x लिख देंगे माइनस x। इस तरह हम लिख लेंगे 21 का वर्ग, यानी 21 गुना 21 441, और 20 का वर्ग यानी 20 गुना 20 400, x भी है साथ में, गुना हो रहा है, तो 441/400 x माइनस x। 400 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 441x माइनस, अब x के नीचे बटा में 1 है। ठीक है। तो 400x से गुना हो जाएगा, यानी 400x, 400 और x गुना हो जाएगा, तो 400x हो गया। तो कितना आ गया देखिए, 441 में से 400 घटाएंगे तो 1 में से 0 गया 1, 4 में से 0 गया 4, यानी 41/400x। ठीक है। कितना आ गया, 441 में 400 घटाएं तो 41 आ गया, 441 में 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 41, और बटा में 400 है और x भी है देखिए दोनों के साथ, तो x हो जाएगा, यानी 41/400x। तो ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। अब साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज अब निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, तो मूलधन को तो हम x माने हैं और दर कितना दिया हुआ है 5% प्रश्न में, और समय है 2। ठीक है, तो मूलधन को x माने हैं और दर दिया हुआ है 5%, समय 2 वर्ष बटा 100। तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से 100 कट गया 20 बार में, 20 पच्चीस 100 होता है। 2 से 20 कट गया 10 बार में, यानी कितना आ गया x, x बचा सिर्फ, और बटा में 10, यानी x बटा 10। तो साधारण ब्याज कितना आ गया x बटा 10। तो साधारण ब्याज निकल चुका है x बटा 10, और चक्रवृद्धि ब्याज भी हम निकाल चुके हैं 41 बटा 400x। अब क्या कह रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से चक्रवृद्धि ब्याज तो प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 25, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 25 रुपया। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 25। अब देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कम ही होगा, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को पहले लिखेंगे, क्योंकि अंतर है यानी दोनों को घटा देना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 25 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 25 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कितना लाए थे 41 बटा 400x, साधारण ब्याज तो x बटा 10 बराबर 25। 400 लघुत्तम लेंगे, 400 लघुत्तम लेंगे, 400 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 400। तो यहाँ पे लिखेंगे 41x माइनस 10 से कितना बार में आ रहा है, 10 से 400 को भाग देंगे तो 40, तो 40 गुना x 40x। देखिए 10 से 400 को भाग देंगे तो 40 आएगा, तो 40 गुना x हो गया 40x बराबर 25। तो 41x में से 40x को घटाएंगे तो x एक बचेगा, तो एक x। ठीक है, तो एक को नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, तो x बटा 400 बराबर 25। अब x बराबर, अतः x बराबर हो जाएगा 25 गुना 400, क्योंकि 400 बराबर के बायां तरफ भागा में है, तो दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 2 शून्य और है, यानी 10,000 मूलधन आ गया। तो अब लिख देंगे अतः मूलधन बराबर, मूलधन को हम x माने थे, तो x बराबर आ गया है कितना 10,000, तो मूलधन कितना आ गया 10,000 रुपया। तो यही उत्तर है। इस तरह हम इसको प्रश्न 32 को हल करेंगे। प्रश्न 33,
किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया है। उसी धन का उसी दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो प्रश्न 33 तो कह रहा है किसी धन का यानी मूलधन पहले हमें निकालना है, तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया। माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, तो किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर 4%, समय बराबर 3 वर्ष, और साधारण ब्याज बराबर 600 रुपया। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 100 रुपया। ठीक है, मूलधन 100 रुपया, ये मूलधन को हम x मान लेंगे क्योंकि मूलधन पहले हमें निकालना है। दर दिया हुआ 4%, समय 3 वर्ष, और साधारण ब्याज 600 रुपया। तो अब हम सूत्र लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 होता है साधारण ब्याज बराबर। तो मूलधन को हम x माने हैं, दर दिया हुआ है 4% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो x गुना 4 गुना 3 बटा 100। ठीक है, x गुना 4 गुना 3 बटा 100। और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 600 रुपया। तो साधारण ब्याज की जगह पे हम 600 लिख देंगे। देखिए साधारण ब्याज की जगह पे 600, तो कितना हो जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 चौक 100 होता है, तो 4 से 100 काट देंगे। तो ये हो गया 3x बराबर 600 गुना 25। 3 गुना x 3x, ठीक है, और 25 600 के साथ गुना हो जाएगा, तिरछा गुना होगा। तो 25 गुना 600, तो 3x बराबर कितना हो गया, 25 गुना 600। अतः x बराबर हो जाएगा 600 गुना 25 बटा 3। 3 गुना में है बायां तरफ x के साथ, तो दायां तरफ जाएगा तो भागम हो जाएगा। 3 से 600 काटेंगे यानी 200 बार में कट गया। तो कितना आ गया, देखिए 25 दूना 50 और 2 शून्य और है, यानी 5000। x बराबर 5000 आ गया। तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 5000 रुपया। तो x क्या माने थे हम, मूलधन, तो मूलधन आ चुका है 5000 रुपया। तो मूलधन आ चुका है, अब कह रहा है कि उसी धन का उसी दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो मूलधन कितना है, मूलधन हम अभी लेके आए हैं 5000 रुपया। तो 5000 गुना 1 जोड़ दर कितना है, दर है 4, तो 4 बटा 100 का घात समय कितना है 3, माइनस मूलधन कितना है 5000। तो सूत्र पे हम इस तरह बैठा देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा
तो 4 से 100 देखिए 25 बार में कट जाएगा, 25 चौक 100, तो ये हो गया 5000। 25 लघुत्तम लेंगे तो 25 गुना 1 25 प्लस 1, देखिए यहाँ पे 4 से 100 25 बार में काट दिए हैं तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 लिखेंगे माइनस 5000 का घात 3। अब इसको लिख लेंगे 5000 गुना 25 एक 26, देखिए 25 एक 26 यानी 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25, घात 3 है इसलिए 3 बार गुना करेंगे, फिर माइनस 5000, तो 5000 गुना 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25 माइनस 5000, तो 25 से काट देंगे इसको, 25 दूनी 50 यानी 200 बार में, फिर 25 से काटेंगे 25 अठी 200, ठीक है। तो कितना बच गया 26 गुना 26 गुना 26 गुना 8/25, तो इसको पहले गुना कर लेते हैं। 26 गुना 26, 6 छक 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 2 दूनी 4 1 5, 6 5 2 7 5 1 6, 676, तो 676 गुना 26, 6 छक 36, 7 छक 42 3 45, 6 छक 36 4 39, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, 6 दूनी 12 1 13, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 2 7 9 5 14 3 3 6 1 7, 17,476 गुना 8, तो 8 छक 48, देखिए गुना 8 भी करना है, 26 गुना 26 गुना 26 गुना 8, तो 8 छक 48, हाथ में रहा 4, 8 से 56 4 60, 8 छक 32 6 38, 8 से 56 3 59, 8 5 13, यानी 1,39,808। माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, देखिए 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 7 छक 42 3 45, हाथ में रहा 4, 6 छक 36 4 40 होगा, देखिए हम 39 लिख दिए थे, ठीक है। तो 6 5 2 7, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 17,576 गुना 8, तो 8 छक 48, हाथ में रहा 4, 8 से 56 4 60, हाथ में रहा 6, 8 5 40 6 46, हाथ में रहा 4, 8 से 56 4 60, 8 6 14, यानी कितना आ गया 1,40,608। तो लिखेंगे हम यहाँ पे बराबर 1,40,608/25 माइनस 5,000, तो 25 से पहले हम इसको भाग दे देते हैं, तो 25 से 1,40,608 को भाग देंगे तो 25 बचे, 125, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, अब 6 उतारेंगे तो 25 छक 150, 6 आएगा, ठीक है। अब शून्य उतारेंगे तो 25 दूनी 50, 10 आ गया, अब 8 लिखेंगे तो 25 चौक 100, 8 आया, ठीक है। तो अब दशमलव देंगे तो एक शून्य देंगे यहाँ पे, तो 25 तिया 75, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, अब फिर शून्य देंगे क्योंकि दशमलव दे दिए हैं, तो 25 दूना 50, कितना आ गया
5,624.32। तो लिखेंगे यहाँ पे 5,624.32 माइनस 5,000। 5,624.32 माइनस 5,000 अब घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.32। इसको तो इसी तरह लिख देंगे, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 5 गया 0, यानी 624.32 रुपया। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रश्न 33 हम इस तरह हल करेंगे।